अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ैड पाकिस्तान। पाकिस्तान के मामलात पर हम बड़ी बाकायदगी से ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी मामलात पर प्रोग्राम करते रहे हैं और आपको मालूम है कि फरवरी ऑनवर्ड्स तो हमने इसी पर बात की कि पाकिस्तान ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी डिप्लोमेसी से। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम हुकूमत की बात सुने तो हुकूमत बार बार बात करती है कि ग्रोथ की बात करती है और कहती है कि जो आपके पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का लेवल है उसको बेहतर करने के लिए हमें अपनी ग्रोथ को बेहतर करना है। ज़ाहिर है ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हुकूमत कहती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और जो डोमेस्टिक लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंस उनका है इसमें जो इस वक्त हुकूमत है। इस वक्त क्या पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर आप उससे भी ज़्यादा से, क्योंकि अगर आप देखें तो जो फिगर्स हमारे पास हैं उनके मुताबिक तो 2007 और 8 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 से 6 बिलियन डॉलर थी उस वक्त पीक की थी, और अब पिछले कुछ सालों से ये कहा जाता है कि 0.5 बिलियन डॉलर्स है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके हवाले से भी अगर आप बात करें और सुने, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो कहते हैं जी कॉन्फिडेंस इज़ नॉट इनफ, और इस वक्त जो है जिस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर दुनिया के ममालिक देखें, ख़त्ते के ममालिक देखें तो इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू द जीडीपी। तो इस पर हमने सोचा कि बात करें आज एक्सपर्ट्स को लेके, और हुकूमत की तरफ से हमारे पास हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट चेयरमैन साहब हैं कैसर अहमद शेख साहब, और हमारे साथ एक फॉर्मर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं हारून शरीफ साहब, और हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब हैं जो सीनियर सियासतदान हैं और उनकी इक़्तिसादियात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। एंड ही इज़ अ वेरी स्टॉन्च कमेंटेटर, क्रिटिक ऑफ थिंग्स, एंड उनके अपने व्यूज़ भी हैं कि मामला बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। और हम ये बताते चलें कि हम इस मामले पर प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में, महीनों में, क्योंकि जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो बड़ी क्रिटिकल है। और ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि कभी गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि जी 10 बिलियन डॉलर बाहर से आएंगे, फिर कहा कि 15 बिलियन आएंगे, फिर कहा यानी कुछ तो आ रहे हैं लेकिन फार 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 फ्रॉम व्हाट नीड्स टू बी डन। तो हम शेख साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहूँगी कि हारून शरीफ साहब से और इनसे कमेंट लेके दानियाल अजीज़ साहब से फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका दिस इज़ योर पोर्टफोलियो एंड यू वेरी काइंड टू जॉइन अस ऑन दिस इशू। जी फरूख, ये हारून शरीफ साहब, लेट्स सी, आप क्या देख रहे हैं मामला इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया नसीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं और हमें डिनायल से निकलना है और हमें हकीकी नंबर्स के ऊपर बात करनी। नंबर्स ये हैं कि हमारी जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो कंपनियों ने प्रॉफिट्स निकाले हैं उससे वो हमारी जो इनफ्लो हुआ है उससे ज्यादा है। जो पैसा आया है कोई 1.6 अरब के आसपास, कोई 2.5 निकल गया है। दूसरा नंबर यह है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो गिर गई है पिछले साल से भी, और पिछले 50 बरस में लोएस्ट पे चल रही है। तीसरा नंबर यह है कि हमारे मुल्क के अंदर 19 मल्टीनेशनल्स पिछले 2 सालों में मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। अब ये हार्ड फैक्ट्स हैं और इसकी रीजंस हैं, ये नहीं है कि जरूर सिर्फ हुकूमत का कसूर है। इसकी रीजंस ये हैं, एक तो हमें ये स्टडी करना है कि हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जो मुल्क यहां इन्वेस्ट करने के लिए हम जिनसे कहते हैं सऊदी अरब और अमेरिकन, वो इस वक्त नेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हमें खित्ते की, दुनिया की बदलती सूरत हाल को समझना है, और सिर्फ जो जियोपॉलिटिकल गेन्स के ऊपर हम पैसे लेने के आदी रहे थे हुकूमत को, वो अब डायनामिक खत्म हो चुका है। हम दौरों से, एमओयूज से, जियोपॉलिटिक्स को यूज करके अब मामला बहुत मुश्किल हो गया, और हमें बड़ा क्लियरली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देना है, अपना कंपैरेटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करके कि दुनिया यहां पर आने पे अट्रैक्ट हो। इंडिया ने ईयू से डील कर ली है,
टर्की ने टैक्सेस स्लैश कर दिए हैं। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड, अब उसके लिए हुकूमत को सलाहियत पैदा करनी है, क्योंकि अब मैं दोनों तरफ से काम कर चुका हूं। जी हुकूमत ये समझने की सलाहियत मेरे हिसाब से बहुत कम है। ठीक। जी दानियाल साहब। जी आपने सवाल पूछा। जी जी, सवाल यही पूछा है कि व्हाट इज द इशू इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हम देखते हैं कि हुकूमत चाहती है और कोशिश करती है, लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं हारून शरीफ, इट्स जो जो कहा जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके मुकाबले में जो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हारून शरीफ साहब, और वो कह रहे हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, दे बिलाई द क्लेम कि जी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी मेरे ख्याल में अभी जो सारा बनाया था ये को 2 साल कबल, जिसका नाम था SIFC, मर्ज हो गया अब इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन उनके जो आउटगोइंग चीफ थे जनरल सरफराज, उन्होंने ये बात बताई थी अपने आखिरी खिताब में कि जो पाकिस्तान में अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो आपको पहले अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी माकूल बात की है उन्होंने। पाकिस्तान की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो हवर कर 13% है। अगर आप गवर्नमेंट की इसमें से हिस्सा निकाल दें तो वो प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 8% हो जाता है। आखिर अपनी बात समझा सकूँ, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं पूरे साउथ एशिया में, उनकी 30% या 33% के करीब हवर कर रही है। तो कहाँ 8% और कहाँ 33%। तो जब हमारे अपने लोग तैयार नहीं है पाकिस्तान से पोजीशन लेने के लिए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से कोई पोजीशन लेने के लिए तैयार होगा। तो उनका ये कहना था सरफराज साहब का आपकी बात से, बाहर का जो पैसा है वो डोमेस्टिक पैसा खींचेगा तो फिर ये बात गिरेगी आगे। अब सवाल पैदा होता है क्यों नहीं हो रहा। इसमें बुनियादी बात यह है कि हमारे जो बैंक हैं, जो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का फंक्शन है, तैयार ही नहीं है पाकिस्तान से पोजीशन लेने के लिए 5 साल से ज्यादा। यानी वो गाड़ी की लीजिंग और कोई छोटी मोटी जो वर्किंग कैपिटल वगैरह जिसका ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, इसके आगे वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी आउटलुक जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। जबकि बाकी ममालिक में अगर आप देखें तो 15 साल से 25 साल तक की एवरेज लैंडिंग आम होती है, जिसमें आप एसेट बनाते हैं, जिसमें से प्रोडक्टिव आप पैदा करते हैं। तो इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को इख्तियारत लौटना होगा, लेकिन इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपने रेगुलेशन के तहत पाकिस्तान में देखें। ये पैसा बैंकों का नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान के इलेक्टोरेट का है, और ये भी एक किस्म का ट्रस्ट है जो बैंक के पास है। इनके वारिस साहब का पैसा नहीं है ये कि ये इसके साथ जो मर्जी करे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की मईशत को टूल देने के लिए रेगुलेटर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रेगुलेटर है वो सारा जो है वो सेटों के लिए बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। ऐसे कहने चले, मैं पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सूरत होते हुए हमने एक मौका देखा। आपको मैं स्केल की बात बताना चाहता हूँ। दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक इन्हीं बैंकों ने 2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कर दी। ये इसलिए क्योंकि उनको 15% का सिर्फ टैक्स बताया गया था कि अगर आप 50% एडवांस की डिपॉजिट रेशियो अचीव नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये 15% टैक्स लगेगा जो बताया जाता है। तो उसमें बैंकों ने यकलख्त रातों रात जो है लैंडिंग कर दी। इसका मतलब ये है कि कैश फ्लश है, इनके पास बेस भी है, इनके पास सब कुछ है। इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपीज जो है वो इनके पास सरप्लस है, यानी कैश फ्लडेड है हमारा बैंकिंग सिस्टम। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हरकत में आते हैं जब गवर्नमेंट ने बोरो करना होता है, तो वो बड़ा आसान है, कॉस्टली लैंडिंग है, उनको अच्छा रेट मिल जाता है। तो उसमें जब तक ये सारा निजाम जो है उसको ओवरऑल नहीं करेंगे तो ये जब तक आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंट ठीक नहीं होगी इन्वेस्टमेंट। तो शेख साहब अब आपकी तरफ आते हैं। आपने सुना कि ये जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उन्होंने वो ऐसी पिक्चर पेश की है, वो कह रहे हैं कि जी हकीकत तो ये है कि इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, और जैसे दानियाल अजीज कह रहे हैं वो कहते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आएगी, जो SIFC के आउटगोइंग जनरल साहब ने कहा कि जब तक डोमेस्टिक नहीं आएगी तो नहीं आएगी और फॉरेन नहीं आएगी, और जो हारून शरीफ साहब ने कहा वो भी आपने सुना कि जी प्रॉब्लम्स, फिगर्स भी बड़े स्कैरी हैं, प्रॉब्लम्स भी अपनी जगह हैं। जी फरमाइएगा शेख साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड्स ने बड़ी ही पर्टिनेंट बात की है। देखिए, हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिल के इस मामले को आगे बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी मुल्क जो है ना, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है ना, हमारे करीबी मुल्कों ने भी, साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। तो हमारे यहाँ कई किस्म के मसाइल हैं आपके सामने है। एक तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है। मैं आपको बड़ा फ्रैंक बात करूंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं इन मामलात से गुजरता हूं। मैं उन अपने स्टेक होल्डर से रेगुलर राब्ते में होता हूं। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की वजह से चाइनीज़ ने, मैं आपको बड़ा खुल के बताता हूं कि वो महसूस करते हैं कि ये अभी भी कराची में और इवन गवादर में और इन हालात में सिक्योरिटी का उनका मसला है। वो इन्वेस्टमेंट जो भी अगर करनी भी है, सबसे ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमें अभी 2 कॉन्फ्रेंसेस की हैं 7-8 महीने पहले। बीजिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे, मैं भी था, और B2B कॉन्फ्रेंस की है। हमारी 300-400 पाकिस्तानी कंपनियां B2B अपने खर्चे पे वहाँ पे उनसे इंटरेक्शन के लिए गए। MOU काफ़ी साइन हुए, जिसमें से कुछ जॉइंट वेंचर भी हो गए। लेकिन और अभी हमने 2 महीने पहले हांगझो में एक B2B को टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हम अली बाबा के उनके जो हेड ऑफिस में भी गए। तो मेरा कहना ये है कि फिगर्स तो आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट तो दूसरे मुल्कों में, दानियाल ने ठीक कहा कि बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देना ही नहीं चाह रहे, देते ही नहीं है, और रेगुलेटर्स को इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है। स्टेट बैंक के पास पूरी वो खुद मुख्तार है, वो अपना पूरा फैसले करते हैं। अब SME जो सेक्टर है हमारे यहाँ, टोटल कर्जे का सिर्फ 6%, जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ है। SME के बगैर कोई भी डेवलप, मैं तो क्योंकि खुद ग्रास रूट लेवल का बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली 143 साल से बिजनेस में है, और तीनों बड़ी चैम्बरें जो हैं, वाहिद मेरी फैमिली है कि तीनों बड़ी चैम्बरों के हम प्रेसिडेंट रहे। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 39 साल पहले रहा। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कदन फैसलाबाद। मकसद ये है कि ये जो हालात बन रहे हैं, बिजनेसमैन को रेगुलेशन का बहुत प्रॉब्लम। हमारे यहाँ इजाजतें, लाइसेंस, परमिट, वो हम ठीक कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हमारी पूरी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम तवज्जो कर रहे हैं, जिसमें हम ये काम 60 साल पहले होना चाहिए था। हर जगह दुनिया में ये काम हो गया था। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहा, हम फैसिलिटेट कर ही नहीं पा रहे। मैंने खुद देखा है कोरिया में कोटरा उन्होंने बना के किस तरह हमसे प्लानिंग लेके और जिस तरह उन्होंने आगे बढ़े हैं और मेहनत की है। अभी भी मैं एप्टीट्यूड देखता हूँ। मैं परसों एक मीटिंग की है मैंने रेगुलेशंस पे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इसलिए लाइसेंस ले रहे हैं कि हमें रेवेन्यू वहाँ से लेना है। हालांकि रेवेन्यू तो बिजनेस फ्लोरिश करके होना है ना, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अभी तक ये हमारा बाहर का इन्वेस्टर भी वो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से, और हमारा अपना इन्वेस्टर, जिस तरह दानियाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट आएगी ना, या ओवरसीज पाकिस्तानी पहले इन्वेस्ट करेंगे सबसे ज़्यादा। तो बाहर के सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ओवरसीज चाइनीज ने किया चाइना में, इसी तरह बाकी ममालिक में भी उनके ओवरसीज लोगों ने, क्योंकि वो अपने मुल्क पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हालात इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई ये कहना कि इन्वेस्टमेंट, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जिसमें 10 साल के लिए IMF से उन्होंने अप्रूव किया हुआ था कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी मशीनरी पे नहीं होगी और इनकम टैक्स नहीं होगा। उसमें 1 साल गुजर गया है। अभी हमारा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कराची से होनी है, और कराची हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमने बिन कासम में अभी तकरीबन 6000 एकड़ जगह है, वो डेवलप नहीं है। उसको डेवलप करने के लिए हम दे रहे हैं कि ताकि जी माजरत कता कलामी की, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपने, यानी कि आपका यही सब कहना, मेरा ख्याल है वो जैसे अभी कह रहे थे हारून के जी, डिनाइल्स में मोड में नहीं होना चाहिए। आपने तो खुल के खुद ही सब बातें फरमा दी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर। पहले तो आप बताइए हारून के शेख साहब, तो
खुद ही वो कह रहे हैं बातें जो आप कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा वो जो मामलात की जो गड़बड़ है वो बता रहे हैं। तो आपको लगता है शेख साहब जो फरमा रहे हैं कि उसकी अक्कासी जो है कुछ एक्शंस में हो रही है, बताइएगा, क्योंकि मकसद ये, और इस पर हम करते रहेंगे प्रोग्राम्स, क्योंकि ये जो है ये किसी तरह से लॉक जैम को तोड़ना है। शेख साहब फरमा रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रैंगल होल्ड है। ये तो बातें मैं आप लोगों से सुनती हूँ, ऑफ एयर भी आप लोग हर वक्त यही रोना। तो शेख साहब तो इज अ मिनिस्टर एंड ही इज एक्नॉलेजिंग इट, फिर क्या मसला है? जी हारून जी, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि जो रियल चीजें हैं, हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, दैट्स ए रियलिटी। अब सवाल ये है कि हमें अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन का इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल मॉडल इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं चल सकता। तो हमें बड़ी बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, तो लोग हमारी तरफ देखेंगे ना, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल एक ट्रेडिशनल मॉडल है वो तो नहीं चल रहा। अब इसमें 3-4 मैं तब्दीलियां हाईलाइट करता जाऊं जिनको मेरे कॉलीग्स ने जिसके ऊपर इंडिकेट भी किया। नंबर 1 तो है कि हम अपनी तवज्जो इन दौरों पे, एमओयूज पे, बाहर के चेक्स पे छोड़ के जो हमारा कंपेटिटिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक्सपेंशन पे 1-2 सेक्टर्स पे फोकस करें, ना कि हम हर तरफ माइंस भी, एग्रीकल्चर भी, अली बाबा को भी ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी। सो पहला तो मेरी ये तजवीज है कि आप डोमेस्टिक सेक्टर्स जो कंपेटिटिव हैं उनकी बढ़ोतरी पर काम करें। जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स सेक्टर है और कुछ और है। नंबर 2, अब वो जो सेक्टर्स ने अगर बढ़ना है उनके 2 बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वो तो उनको सिक्योरिटी के वो इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो तो यहां काम कर रहे हैं ना। सिक्योरिटी के इश्यूज तो फॉरेन इन्वेस्टर को आते हैं ज्यादा। तो यहां पर नंबर 1 उनका रिप्रेसिव टैक्सेशन और टैक्सेशन का तरीका हरासमेंट का हमें ठीक करने की जरूरत है, और वो मिनिस्टर साहब को कैबिनेट में वोकली बात करनी चाहिए कि ये एक लोग कन्वे कर रहे हैं। नंबर 2, जो बैंकों के क्रेडिट की बात हुई, देखिए हमारा बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक को उसकी चेंज करने की जरूरत है। वो कमर्शियल बैंक्स हैं जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग करते हैं और रिस्क नहीं लेते। आपको याद हो कि पहले जब स्टेट के डीएफआईज हुआ करते थे, सो हमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए पैसा लाना है लॉन्ग टर्म, ताकि जो इन्वेस्टर है अगर वो 20 रुपए लगाए तो वो 40 उन बैंकों से ले सके। सो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। तीसरी चेंज ये है कि मिनिस्ट्रियों से काम ये नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी इस चीज को नहीं समझेगी। दुनिया के बहुत ममालिक से जिनसे मैं काम करता हूं, उन्होंने इसको इंसुलेट करके एक प्राइवेट आउटफिट में डाल दिया, डेलीगेट कर दिया है कामों को, जहां जो लोग उनकी जबान समझते हैं इन्वेस्टर की, जैसे वीजे हैं, एनओसीज हैं, आपके लाइसेंसेस हैं, ये जब तक मिनिस्ट्रियों से नहीं निकलेंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं बहुत दफा कह चुका हूं, कतर फाइनेंशियल सेंटर है, अस्ताना फाइनेंशियल सेंटर है, दुबई में है, तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको अपने गवर्नमेंट से निकाल दिया है। सो ये मैं 3-4 जो तजावीज दे रहा हूं, बड़ी स्पेसिफिक बात करें, फैलाए नहीं ज्यादा, फोकस रखे और एक्सपेंशन पे जाए, नए प्रोजेक्ट अभी नहीं लगे। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पॉइंट्स हो गए। जी दानियाल, आपने सुना शेख साहब ने तो आप लोग जो बात कह रहे थे उससे बढ़ के बात की, जो प्रॉब्लम्स की, तो मैं यही बात कर रही थी इनसे कि आप बताएं कि आपको शेख साहब जो फरमा रहे हैं उसकी अक्कासी इन एक्शन कहीं नजर आती है, उसकी शुरुआत भी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करी गवर्नमेंट, और अगर आपके पास ऐसे कोई आइडियाज जैसे अभी हारून दे रहे थे, बड़ी स्पेसिफिक बात। जी दानियाल। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है शेख साहब ने, और हारून साहब का भी एक जिंदगी गुजरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। मैं जाती तौर से जानता हूँ कि उनकी कोशिशें हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा दोनों की बात। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास अब ये हल्का हाथ रखने का टाइम नहीं रहा, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है या ये जो लॉन्गर टर्म फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शंस हैं,
ठीक है वो कमर्शियल बैंक हैं और वो डिपॉजिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने एग्जाम्पल देखी है 2024 में, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, और 2025 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगेन 1 ट्रिलियन नया प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट उन्होंने लोन किया है, जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को जब तक से पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जानब नहीं बढ़ेंगे, रेगुलेटर जो है उनको फोर्स नहीं करेगा। मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं जहाँ पर रेगुलेटर ने अभी हाल ही में ये कामयाबी से किया है। इस वक्त बैंक है वो फ्लश विद कैश है, उनके पास तकरीबन 5.1 ट्रिलियन रुपीज है। अगर वो 5.1 ट्रिलियन रुपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम क्राउडिंग आउट कर दिया और तमाम बैंकों से पैसे ले लिया, उनके पास 5.1 ट्रिलियन है। ये ह्यूज अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। अगर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ये दयानतदारी से लगाए और सिर्फ ये कुछ चंद लोगों के हेलीकॉप्टर और उनकी नई गाड़ियां और पैसा फंसाने के जो ना अपने बैलेंस शीट से निकालने के लिए कोई कानूनी शिक पूरी करने के लिए ना करें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर सकती है। आज ही आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें वो कह रहे हैं कि एसएमई और ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए, एग्रीकल्चर को ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए, जो फ्रीलांसर है हमारे जो आईटी में काम करें ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए। ये गपशप है सारी। आप हमें दिखाएं कि हार्ड एंड फास्ट जो स्टेट बैंक है वो क्या है। जब तक वो सामने नहीं आएंगे किसी बैंक ने नहीं मानना। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट का फिर से बॉन्ड आ जाना है, सबने वहां पहुंचा होना है और सबने वो बॉन्ड लेकर पहुंच जाना फिर घर जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक से आप उसके पीछे जो आपकी नेक ख्वाहिशात है उसके इक़दाम नहीं बताएंगे, तब तक से यहाँ पर कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल, ये बड़ी आप दोनों ने अहम बातें की। शेख साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ ग्रेट डायलॉग जो हो रहा है, और अगर हमें और मामलात को देखना है, सिक्योरिटी के मामलात की बात करें, सब कुछ कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट का मामला है, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रूशल और क्रिटिकल। शेख साहब, ये दोनों जो हजरात ने बात की है, बड़ी स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। जो हारून शरीफ कह रहे हैं कि जी आप तो अलग एक बनाएं, यूनिट मिनिस्ट्री से लें, क्योंकि बॉटलनेक्स वहां क्रिएट होते हैं, कोई रिजॉल्व इश्यूज नहीं होते। ये जो आपने सुनी इन दोनों की बातें, तो बताइएगा कि बड़ी स्पेसिफिकली क्या एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट की, कोई नियत है या नहीं है? मतलब नियत होगी, लेकिन असल में देखना है ये दानियाल सिंह, हमने तो एक्शन देखना है। जी, मैं दोनों अपने हाज़रीन की जो बड़े लर्नेड हैं, मैं इंडोर्स करता हूं। देखिए, उन्होंने पूरा टू द पॉइंट बात की है। मैं खुद कैबिनेट में उठा चुका हूं। आप अंदाजा कीजिए कि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट होनी है तो सबसे पहले एसएमई सेक्टर ने करनी है, जिसको टोटल लोन का कर्जे का सिर्फ 6% टोटल कर्जे का 94% मिलता है या हुकूमत को या बड़ी इंडस्ट्री को। बड़ी इंडस्ट्री आपके यहाँ ग्रो कर रही है, उसने आज भी 6.5% लास्ट ईयर ग्रो किया है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया की बेस्ट मार्केट है पिछले 3 सालों में। सारा बड़े बहुत ह्यूज जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे है, गवर्नमेंट सेक्टर से या जो मल्टीनेशनल से, या वो उन्होंने तो बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की है, तभी आपका स्टॉक एक्सचेंज इतना बूस्ट कर रहा है। लेकिन असल इन्वेस्टमेंट आनी है छोटे सेक्टर से, वहां कोई कर्जा नहीं है साढ़े। और मैं बातें ये कैबिनेट में कर चुका हूं, मैं अभी जो बजट सेशन था उसमें बात कर चुका हूं, और फिर आप हैरान होंगी कि ये बात भी मैंने तफसील से लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि छोटी इंडस्ट्री पे ज्यादा टैक्स है और बड़ी इंडस्ट्री पे इनकम टैक्स भी कम है और सेल टैक्स भी कम है। मैं क्योंकि समझता हूँ बिजनेस को, मेरी जिंदगी इधर गुजरी है यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, और मैंने अपनी जाती जिंदगी में जो अपनी कंपनी के लिए 2 बड़े जॉइंट वेंचर करवाए हैं, एक एलजी ग्रुप कोरिया से और एक बरनास जो मलेशिया की कंपनी है। मकसद सिर्फ ये है कि जब तक आपका अपना इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा, और अभी हम शायद, मैं तो ब्यूरोक्रेट्स के सामने, मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ कि मिनिस्टर्स की अहमियत नहीं है हमारे यहाँ। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हम उनको, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को हमने ट्रेन ही नहीं किया फैसिलिटेशन के लिए। वो तो हर चीज को अभी भी रुकावटें देता है, काम होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो काम फर्ज करो 6 महीने में होता है, वहां 1 साल में होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट तो आपके सामने है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, मशरकी पड़ोसी, वो
6.6 से नेक्स्ट ईयर भी प्रोजेक्शन है उसकी ग्रोथ की, और हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन 4% है। तो वो सिर्फ जो ग्रो कर रहा है हमारी 50% ऑफ द टोटल जीडीपी से तो एक साल में हमसे आगे बढ़ा है। नाज़रीन, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी शेख साहब, आप तो वही फरमा रहे हैं ना जो दोनों हमारे पैनलिस्ट फरमा रहे हैं, तो नहीं, लेकिन सर मैं तो चाह रही हूँ कि हम चाह रहे हैं कि आपसे हम सुने, ये आप कुछ फरमाइएगा, कोई आप कहें कि जी आप लोग ये कह रहे हैं सब, लेकिन ये इक़दामात हैं, ये स्पेसिफिक चीजें हैं, चाहे जो हारून ने बात की या दानियाल ने, कि जी आपकी जो शिकायत है उस पर हम ये, आप तो फरमा रहे ना कि मैं भी यही शिकायत बता रहा हूं गवर्नमेंट को, मैं भी यही हम कर रहा हूं। नहीं सर, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग सर? और मैंने हर लेवल पे कही, हर मिनिस्टर से, उनके पास वक्त नहीं है शायद, वो मामलात में भी देखे ना, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे, वो कई मामलात में इन्वॉल्व हैं एट ए टाइम। तो जब तक फुल पावर नहीं होंगी, और ब्यूरोक्रेट को अब हम कर रहे हैं इकट्ठा, बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है कि BOI और SIFC को इकट्ठा किया जा रहा है, और वो SIFC क्योंकि ऑलरेडी उसमें बड़े पावरफुल लोग उसको बैक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें जो मुश्किलात हैं वो कुछ दूर करने में मौका मिले, लेकिन ये हमें ऑल आउट कोशिश करनी है। नहीं सर, एक सेकंड, ये तो बात ठीक है ना जी, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, हमें जरा बताएं, नाजरीन को बताएं कि आप क्या कह रहे हैं कि अगले 4-6 महीने में क्या होगा। आप कह रहे हैं दोनों SIFC और इसका जो है, इसको अब मिलाप हो जाएगा BOI का, तो मतलब उसके बारे में बता दें कि क्यों आप फरमा रहे हैं कि उससे शायद आपको उम्मीद है, क्या प्लान है, क्या करना है? क्योंकि ये आपकी बात सुन के तो पूरा पाकिस्तान यही कहेगा कि देखें जो नाक़िदीन है वो तो सही बात कह रहे हैं, तो व्हाट इज द होप, मतलब होप नहीं, व्हाट इज द एक्शन सर? होप तो यही है कि हमारे इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर की भी सबसे ज्यादा पहले अपनी आएगी, और हमारे यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारे यहाँ पाबंदियाँ, बावजूद मेरी कोशिश के और हमारी मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम मेन यही काम कर रहे हैं। हर महीने 1 या 2 मीटिंग्स हम रेगुलेशन से तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वो अभी तक वो ये कहते हैं कि हम पहले लाइसेंस लेंगे, उसी से रेवेन्यू हमारा आता है, हम रेवेन्यू हासिल, अभी पाबंदियां ही आप लगाते रहेंगे। तो मेरा जो क्रक्स है आपसे, क्रक्स ये, हमारा ब्यूरोक्रेट अभी तक उसका एप्टीट्यूड ही नहीं बना, फैसिलिटेशन वाला जो माइंड सेट है, या तो हमने उनको ट्रेन नहीं किया ऐसा। तो मैं तो बड़ी मुश्किलात महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास कम पावर्स हैं, उनके पावर्स तो हैं वहां। सर माजरत के साथ, अभी आपने फरमाया ना कि SIFC का और इसका जो है लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक ही बन जाएगी, तो फिर आप क्यों उससे उम्मीद रख रहे हैं? कोई उसमें कोई प्लानिंग है, कोई क्या स्ट्रक्चर बदलेगा, क्या प्लान, व्हाट इज द प्लान टू पुट द 2 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर? क्योंकि देखिए कोई जो है ना SIFC बनी थी ताकि इन्वेस्टमेंट आए, उसमें तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। अब हम दोनों को, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, अलग अलग करने की बजाय इकट्ठा करें, लेकिन पिछले 3-4 महीने से, 3 महीने से ये बात प्लान हो रही है, और अभी कोई उसके कानूनी तौर पे ऐसे पाबंदियां हैं कि इसको मर्ज एकदम नहीं कर सकते, उसको अभी टाइम लगेगा। इससे गो मगो के आलम में डिसीजन नहीं हो पा रहे। सबको पहले तो कानूनी उसमें कुछ रेगुलेशन का कानूनी मुशगाफियाँ हैं, जिनमें अगर BOI जो है वो उसमें से SIFC निकली है, उसमें से अब वो इकट्ठा होना, एक कानूनी जो मामलात हैं वो अभी टैकल नहीं हो रहे थे। टेम्परेरीली प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हैं कि एक बार काम करना शुरू कर दें इकट्ठा, लेकिन वो भी अभी तक तय नहीं हुआ कि किस तरह काम होना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्टिवली सबको मिल के करना है। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट तो पिछले, मैं कह रहा हूँ कि कोई 27 साल में 1999 से लेके, दोनों हमारे बड़े लर्नेड लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं आपके साथ, पिछले 27 साल के पीरियड को 3 अदवार में शामिल करें। 9 साल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI ने हुकूमत की, 9 साल 2 बार मुस्लिम लीग ने हुकूमत की। अब कोई स्टेक होल्डर रह नहीं गया इन 27 साल में जिसको चांस ना मिला हो। लेकिन कभी भी आप बता दीजिए, इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ नहीं आ रही।
ये 27 साल की बात मैं कर रहा हूँ। हमारा मशरकी हमारा जो नेबर है उसकी देखिए आज 10 गुना इकानमी हो चुकी है हमसे, और वो हमसे पूछते थे, वो मुझे याद है कि 91 में पाकिस्तान से पूछते थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मनमोहन सिंह पूछते थे कि आप आगे बढ़ रहे हो, हमें भी कोई आइडिया दें। ये मेरे सामने की बात है। आज देखिए ना कितना बांग्लादेश हमसे उसकी इकानमी बढ़ गई है। हम तो कर्जे दे छोटा इंडस्ट्री वाले को, और मैं ये बात बड़ी खास तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने कैटेगोरिकली अपोज की है कि छोटी इंडस्ट्री को इनकम टैक्स भी ज्यादा है, सेल टैक्स। ठीक है जी, मेरा ख्याल है शेख साहब आपसे बात करके तो यही लग रहा है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम साइड। आप तो कन्वर्टेड, क्या यू आर लीडिंग द चार्ज इन टर्म्स ऑफ जो आप कह रहे हैं मसाइल हैं, और दानियाल और हारून शरीफ इन दोनों की मौजूदगी में ये तमाम गुफ्तगू हुई है, और हम कहेंगे कि ये अच्छा पहला कदम है। और आप वेरी क्विकली एक एक फिक्रा आप कहना चाहें दानियाल एंड हारून, प्लीज वेरी क्विकली बिफोर आई कंक्लूड। हारून बहुत शुक्रिया। जी तो एक सेंटेंस, सॉरी जी, क्विकली दानियाल और फिर हारून आपके पास जी, जी हारून। बस मैं ये करूंगा जी कि जब तक के हमारा स्टेट बैंक और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अर्नेस्ट ये नहीं चाहेंगे कि ये उनके ताबे रहेगा, तो फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वक्त है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो। बिल्कुल ठीक जी। हारून क्विकली कंक्लूडिंग सेंटेंस। जी, मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज है, रेगुलर स्टेप से काम नहीं चलेगा। एक या दो सेक्टर्स को टारगेट करके पब्लिकली चेंज को अनाउंस करें कि हम उनके पीछे खड़े हैं, इन्वेस्टर को सिग्नल जाए। ये जो यूजुअल है कि ये बर्च कर बिजनेस एज यूजुअल, ठीक, वो नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये एक्स्ट्रा चैलेंज है और हम कहेंगे कि ये बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है। अगर ये चैलेंज वी डोंट आर नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स, तो ये क्राइसिस ऑलरेडी जो है क्राइसिस बनेगा। हमने इस पर बात करते रहे हैं कि किस तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरीके से पाकिस्तान एक मिडिल पावर बन के इमर्ज किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिप्लोमेसी वगैरह। वो बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं और बहुत अहम है, और उन्हीं बातों को लेके हम आगे चलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो बहुत क्रिटिकल है, विच इज़ एट द हार्ट ऑफ एवरी नेशन, कि भाई आपका क्या कमा रहे हैं, क्या आप लगा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, कितना आप अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, मुल्क के लिए आप काम कर रहे हैं। तो दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। और कोई डाउट नहीं है हमें कि ये जो हुकूमत है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट ही इज ट्राइंग, लेकिन उतना ही हमें डाउट नहीं है कि बात इस वक्त बन नहीं रही। और वो हम क्या कह रहे हैं आपने सुना, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट में हैं, वो उन्होंने एक बात इंडोर्स नहीं की, उन्होंने बढ़ के भी कहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारी कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से इस इशू को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।